जी भाई, ये आपके सामने हदीस है, इसको जरा समझा देंगे। अर्थ यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि अर्थ की टेम्परेचर है, अर्थ के क्लाइमेट की बात हो रही है। यहाँ पर हेल की बात हो रही है। मार्स की बात हो रही, मार्स की भाई ये जहन्नम की हो रही है, हेल है। अच्छा वाह। अरे भाई जलेबी का भी एक लेवल होता है भाई। लेकिन तुम साबित करो कि अर्थ का टेम्परेचर की बात हो रही है। यहाँ पर तो साहिल ने छोटी हदीस खोली है ना, इसके एक पीछे एक आगे जाओ साहिल, वो लिखा हुआ है कि मोहम्मद पूछता है कि मोहम्मद से लोग पूछते हैं सर्दी और गर्मी क्यों होती है, उसके बाद ये हदीस शुरू होती है। अच्छे से पढ़ूंगा उर्दू में, उर्दू आती है मुझे। हेलो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठंडी वक्त में नमाज ठंडी वक्त में पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप से पैदा होती है। थैंक यू सो वेरी मच। एडम के सामने चालाकी नहीं चलती भाई। हाँ तो अब भी इसमें ये लिखा है ना कि जो ठंडी नमाजें, जो रात की नमाजें, उनमें उनको पढ़ा करो ज्यादातर, जो कि गर्मी की यानी जो दिन की जो नमाजें होती है, दिन बहुत ज्यादा गर्मी में होती है, ये लिखा है। हाँ, तो क्यों होती है गर्मी? भाई सूरज होता है तो सूरज की वजह से होती है। लिखा हुआ है क्यों होती है यहाँ पे? अरे ये बोल रहा है सूरज की वजह से होती है। यहाँ हदीस में क्या लिखा है? जहन्नम की भाप से पैदा होती है। जहन्नम में आग, जहन्नम है, सूरज ही जहन्नम है क्या? अरे मैंने कहाँ कहा, यहाँ पर लिखा है जहन्नम की भाप, यानी जहन्नम जैसे गर्म है, यानी गर्मी से। हाँ तो सूरज भी तो गर्म है, सूरज कौन सा ठंडा पड़ा है? नहीं, जहन्नम की वजह से हो रही है ना गर्मी और सर्दी। इसमें जहन्नम नहीं, इसमें जहन्नम की भाप लिखा है, यानी जहन्नम जैसी जो गर्मी है वैसी, और सूरज में भी है। ओ बाप रे बाप, तो सूरज लिखा है। सही मुस्लिम 617 सी साहिल, सही मुस्लिम 617 सी 17 सी। चलो ये भी देख लेते हैं। आ गई भाई? नहीं, लोडिंग पे। हाँ आ गई। The fire said to the Lord, "O Lord, some parts of mine have consumed the others, so allow me to exhale in order to find some relief from this congestion." It was granted permission to take one exhalation during the winter and the other exhalation during the summer. So whatever you, ये क्या लिखा है मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा है। Perceive in the form of, perceive, हाँ, in the form of cold or hurting cold informed in from the exhalation of hell, and whatever you perceive in the form of extreme heat or intense beat in is from the exhalation of hell. तो एक्सट्रीम हीट एक्सलेशन ऑफ हेल से होता है और एक्सट्रीम कोल्ड उसकी इनहालेशन ऑफ द हेल से होता है। सांस लेती है तो गर्मी उसके अंदर चली जाती है, सांस बाहर निकालती है तो गर्मी बाहर आ जाती है। यहाँ पर जहन्नम की बात हो, ये दुनिया की बात, गर्मी की बात हो रही है ड्यूरिंग द समर्स। पूरा तो पढ़ ले। हाँ तो तुमने ये नहीं पढ़ा कि जो जहन्नम है उसमें एक जहन्नम ऐसी होगी जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडी होगी, तो ये वहां की हाँ तो वहां से नीचे आ रही है ना गर्मी दुनिया में। भाई वहां से कहाँ आ रही है? यहाँ पर के लिए नहीं। मेरा बच्चे तुम जलेबी बनाते जाओ, मैं हदीस पदीस फेंक जाऊंगा। ये ले बुखारी के लिए उर्दू में ले, अब ये ले, अब तो पढ़ ले। जब गर्मी, मोहम्मद ने कहा जब गर्मी तेज हो जाए तो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो, क्योंकि जहन्नम में नमाज पढ़ोगे क्या? गर्मी की तेजी दोजक की आग की भाप की वजह से होती है। नंबर 1 ये पहली हदीस जो तुम्हें पढ़ाई थी। फिर ये दूसरी, चुप कर जा कंजर, चुप कर जा, चुप। सारी हदीसें इकट्ठी हैं यहाँ पे। दोजक ने अपने रब से शिकायत की कि ए मेरे रब, आग की शिद्दत की वजह से मेरे बाज हिस्सों ने बाज को खा लिया है। दोजक ने शिकायत की, इस पर अल्लाह ने इसे 2 सांस लेने की इजाजत दे दी। ये साहिल वाली हदीस पहली, एक सांस जाड़े में और एक सांस गर्मी में। अब फाइनल वर्डिक्ट, अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम महसूस करते हो डंगर, वो इसी वजह से पैदा होती है। खत्म, टाटा बाय बाय। इसे 2 सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस जाड़े में, एक सांस। अब इंतहाई सख्त गर्मी और सख्त सर्दी जो तुम लोग महसूस करते हो वो इसी से पैदा होती है। हाँ तो भाई इसमें लिखा है पैदा होती है, और जो सर्दी होती है ये इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यहाँ पर गर्मी और सर्दी की बात हो रही है। हाँ तो उसकी वजह क्या है? जहन्नम के सांस की। हाँ तो यही होता है। कितना पढ़े लिखे हो? अच्छा सर, नहीं, आधे घंटे से जुटला रहा था। हाँ। अब तो आ गया। भाई कितना पढ़े लिखे हो साकिब? ये तुमने दिखाई, तो जो पहले तुमने दिखाई थी वो अलग थी, बाद में दिखाई अलग है। अच्छा ठीक है, अभी ये दिखा दी ना, अब बताओ कितना पढ़े लिखे हो? 10th में पढ़ रहा हूं। तो स्कूल में यही पढ़ा था कि जहन्नम में ने सांस लिया तो गर्मी होती है और ठंडी होती है।
भाई वहां पर पढ़ा है जो सूरज होता है उसके उससे होती है, और मैंने भी वही हाँ, बताया था सूरज होती है। जो स्कूल में पढ़ा है वो सही है कि जो तुम्हारे रसूलुल्लाह कह रहे हैं वो सही है? भाई यहाँ पर बात हो रही है कि जो जहन्नम है वो उसकी जो भाप उसकी जो भाप है उसकी वजह से हो रही है। हाँ, तो हो सकती है। तो ऐसा तो साइंस ने नहीं कहा कि जहन्नम की आग की भाप नहीं है। अगर साइंस अच्छा ने कहा तो मैं मानूं। अच्छा, ये बताओ मुझे कि कितनी सांस अलाउ की गई है? क्या? जहन्नम को कितनी सांस लेना अलाउ किया है? यहाँ पर बताया 2। 2, ठीक है। दैट मीन्स कि सिर्फ 2 बार गर्मी और सर्दी होना चाहिए। नहीं, लेकिन ये हर साल के लिए चलता है ना, पूरी हाँ, उम्र भर ठीक के है एक ही बार। भाई भाई, 2, अगर साल का भी पकड़ लो तो 2 ही बार अलाउड होना चाहिए। हाँ तो अच्छा, जब वो भाप आएगी तो पूरी दुनिया में एक साथ गर्मी होना चाहिए। भाई यहाँ पर लिखा है ना ये साइंस भाई को पता ही देखो, नहीं। साकिब साकिब, अभी तुमको ना सेट करता हूं मैं, आज इस्लाम छोड़ के जाओगे अगर वाकई में ऑनेस्ट रहोगे, ठीक है? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 2 सांस अलाउड है, ठीक है? जब पहली सांस लेगा जहन्नम, जब गर्मी वाली सांस लेगा तो पूरी दुनिया में एक साथ गर्मी पड़ना चाहिए। हाँ भाई, जो भाप जहां पर पड़ेगी वहां पर गर्मी होगी, जहां पर नहीं पड़ेगी वहां पर सर्दी होगी। तो ये भी अच्छा, तो हमें पता कि एक मिनट, यानी पूरे आप ये कह रहे हैं कि जिस हिस्से में भाप लग रही है वहां पे गर्मी होगी, राइट? जी और वो एक ही अलाउड है साल में, वो गर्मी वाली भाप, क्योंकि दूसरी वाली सांस में तो ठंडी हो जाएगी। तो उस हिसाब से दुनिया के एक हिस्से में जहां पे वो सांस की भाप, वो गर्मी की भाप लग रही है, उसको छोड़ के हाँ बाकी पूरी दुनिया में हमेशा ठंडी रहना चाहिए। भाई, जब वो पड़ेगी वहां से सीधा खत्म नहीं ना होगी। जैसे तुम हाँ, जो सांस छोड़ रहे हो मुंह से निकलते खत्म नहीं ना होती है, वो चलती है। क्या होती ऐसे यहाँ पर जहन्नम अपनी हवा निकालेगी, है? जब वो बाप पड़ेगी रे बाप। पर साहिल, क्या? जलेबी जो है ना, वो आप बस सुनते जाएं, जलेबी के लेवल ही लेवल चेंज होते जाएंगे, लेकिन जलेबी रहेगी। अच्छा चलो, इनका ये भी मैं तोड़ता हूं एडम, ये नहीं, भी तोड़ने तोड़ता की हूं। बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं है, तोड़ने की बात नहीं। इसी को जरा मजीद एक्सप्लेन करवाएं, हो जाएगा सेट। हाँ ठीक है, हाँ भाई। तो तो मैं जहन्नम बता जो रहा है, था जहन्नम जो है जब फेंकती है तो किस जगह फेंकती है? मुझे यकीन है इसको नहीं पता उस चीज का, तो तुम बात करने लगे हो। हाँ, समझो, तुम अपने हिसाब से पूछो इसको। जब जब जहन्नम आग फेंकती है, सांस लेती है, तो वो जमीन के किस हिस्से में पड़ती है? आग नहीं फेंकती है, भाप फेंकती है। भाप होता है भाप हवा फेंकती जैसे। है, भाप 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 भाप। तो वो जब आएगी, सुनो, जिस हिस्से पे पड़ेगी तो वो उस पे पड़ते ही खत्म नहीं ना होगी। जैसे मैंने हवा डाली तो वहीं सीधा खत्म नहीं ना होगी, ठीक वैसे है, यहाँ पे भी बात, वहां पर ठीक है। पड़ेगी तो वहां से आगे और जाएगी ना, वो और जाएगी ना। अब स्पेस में तो जाएगी। कोई डायरेक्शन, वो हाँ, कोई जाएगी बात तो नहीं। फिर तो एक जमीन हिस्से में जमीन जमीन पे इंडिया में उसने गर्मी की, पाकिस्तान में गर्मी की, चाइना में उसने भी इतनी ज्यादा गर्मी नहीं की, राइट? बता रहा हूँ ना, एक हिस्से में की, मैं थोड़ा ना एक एक हिस्से में। पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो भाप किस जगह पे आके गिरती है? मक्का पे आके गिरती है ना? मैंने कब कहा मक्का पे आके गिर, तो फिर किधर आके गिरती है, कहाँ पे गिरती है, किसको ठंडा करेगी? मैंने हिस्से की बात की। किस हिस्से को गर्म करती है, किस हिस्से को गर्म करती है, किस हिस्से को नहीं करती? आएगी उसी पे हम्म? पहले उसको गर्म करेगी, फिर दूसरा वाला हिस्सा ठंडा रहेगा, फिर तो जब वो नहीं करती, उस जगह नहीं करती। आपको पता है को, जमीन फ्लैट नहीं है, पता है आपको इस बात का? मैंने कहा बताया फ्लैट नहीं है, मैंने बताया ना कि ये गोल है, ये गोल है, मैं मानता हूँ। चलिए, गोल है। मैं गूगल अर्थ खोलता हूँ आपके पास। लेट्स ट्राई टू सी दैट। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी। पूरी अर्थ दिखाओ। हाँ हाँ, गूगल अर्थ लाते हैं ना सर। ये देखिए, पूरी अर्थ आ गई। किधर गई? अच्छा, मेरी वैसी स्क्रीन नजर आ रही थी, एक सेकंड होल्ड करें, वापस आई? नहीं आई? ऐड हो जा, आ गई। अब जब जहन्नम की आग निकल रही है, ठीक है, वो कहाँ पड़ रही है? रुको रुको, हाँ, कहाँ पे फेंकते हो जहन्नम की आग को? तो जब वो आएगी जिस हिस्से पे पड़ेगी, यानी जो किस अर्थ हिस्से पे? का पूरा, कोई ये पूरा एग्जाम्पल लो लिखा। ना, एक टाइम के लिए सऊदी एग्जाम्पल ले ले लो लो, ना सऊदी आज पे। सऊदी ले लो। सऊदी ले लो, सऊदी में पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है, यहाँ पे। ना मैंने चलो की वहीं बात पे की, मैंने स्टार्ट हो रहा जगह, अंदाजन कोई जगह दो ना एक दफा। तुम एक हेमिस्फीयर ले लो, नॉर्दर्न या सोदर्न। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ओके जी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे जहन्नम की आग फेंकती है, राइट? हाँ, तो ये जो पूरा दिख रहा है ना, जितना भी हमसे अर्थ दिख रही है, ये पूरी इस पे गिरेगी। जहन्नम छोटी सी हवा थोड़ी ना फेंकेगी। हवा इस जहन्नम की, पूरे हिस्से पे गिरेगी, राइट? हाँ, जो भी ऊपर से होगा, हाँ, जो भी ऊपर से होगा, इस पे। ठीक है। अब जहन्नम की आग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती ही नहीं, वहां पे ठंडी रहती है, वहां पे तो बर्फ भी पड़ी हुई है, लेकिन वो यहाँ को गर्म कर देती है। ओ तेरी खैर हो जाएगी। अब यार, एक तो अरे गूगल अर्थ को संभालना बड़ा मसला हो जाता है यार। अच्छा, लेकिन वो नॉर्थ हवा हवा पड़ती है यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे 90n लिखा हुआ है, लेकिन गर्मी होती है सऊदीया में, ये चक्कर है। सुनो मैंने के साथ बता कि वहां से जब आएगी तो उस पूरे इलाके को, पूरे पार्ट को गर्म करेगी। मैंने ये थोड़ा बताया। कभी आपने ब्लोअर वाला हीटर देखा जिसमें से हवा निकलती है गर्म? हाँ, ब्लोअर वाला हीटर देखा जिसमें गर्म हवा निकलती है? जी देखा है। जब आप उसके करीब होते हो तो गर्मी ज्यादा लगती है ना? हाँ, ओके, तो जब सांस उसने ली और यहाँ पे डाली तो यहाँ की बर्फ पिघलनी चाहिए ना? मैंने ये थोड़ा बताया वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में डाले। मैंने एग्जांपल के साथ, अभी तुमने कहा अरे मेरे को थोड़ा पता कि वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में ही डालेगी। मैंने बताया कि एग्जांपल दो ना, क्योंकि तुम सिर्फ एक पार्टिकुलर जगह को ले रहे थे, तो मैंने पूरा पार्ट बताने के लिए बताया। मैंने पूरा पार्ट लेने, कहीं पे तो सांस आके लगेगी ना, या पूरी अर्थ को लगती हाँ, है? तो अर्थ जो टिल्टेड है ना, ये तुम्हें पता है, अर्थ टिल्टेड जैसे है, झुकी हुई है। ओके जी, साइंस आई। अर्थ जो टिल्ट है ना, वो ऐसे टिल्ट है, ऐसे टिल्ट है, ये इसके टिल्ट का लेवल है इस वक्त। अब मुझे बताओ, ये जो गर्म हवा है कहाँ पे लगी है? जो आएगी ना इक्वेटर अभी ऊपर के लिए दिख रहे हैं, यहाँ पे बजेगी तो ये इक्वेटर की लाइन है, ये वाली लाइन इक्वेटर की है ये। हाँ, नीचे तो इसके ऊपर से बजेगी ना, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा होगी। हवा जो है वो इक्वेटर के ऊपर पड़ेगी, करेक्ट ना, मैंने बताया जहाँ पर ये जो फेस जहाँ के रहा था वहां पर गिरेगी। कहाँ पे? जहाँ की तरफ फेस होगा। कहाँ से रही है पहले ये बता दे भाई, कौन से साइड से आ रही है स्पेस के? वो मुझे नहीं ना पता, जहन्नम मैंने थोड़ा बाहर जाकर देखा कहाँ से आ रही है गर्मी। तो जहन्नम की आग कहाँ से रही है, कहाँ पड़ रही है, कुछ तो बता। हदीस में लिखा है जो तुम बता रहे हो कि इससे गर्मी सर्दी हो रही है। भाई हदीस के मुताबिक तो अर्थ फ्लैट है, इसीलिए 2 सांसें हैं, वरना 2 नहीं होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। हदीस का अर्थ फ्लैट है, बल्कि लिखा वाला अर्ज़ बाद 2 सांसें हैं। अर्थ फ्लैट है, कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि 2 सांसें, इस हिसाब से अर्थ फ्लैट है। अगर 2 से ज्यादा होती, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम बच्चे हो अभी, तुम्हें पता कुछ नहीं है। ये है हमारे पास, यहाँ पे है ब्राजील, ये नजर आ रहा है, ब्राजील नजर आ रहा है तुम्हें इस वक्त? हाँ, ये नजर आ रहा है ब्राजील, सारा ब्राजील रीजन है, ठीक है। हाँ, जब ब्राजील में गर्मी होती है तो तुम्हें पता है कि सऊदीया में गर्मी नहीं होती उस वक्त? तो क्योंकि सोथरन है, ये नॉर्थ, थोड़ा सा नॉर्थ में आता है। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? जब अर्थ जब होती है ना, मून ये सन के रिवॉल्व कर रही होती है, तो उस वक्त जो सोथर्न है उससे थोड़ा दूर रहता है, तो जो नॉर्दर्न है वो उससे थोड़ा करीब रहता है। ऐसा नहीं है, 6 महीने करीब ऐसा नहीं है। जमीन घूम रही है ना, ऐसे जमीन घूम रही है, ऐसे जमीन घूम रही है, राइट। लेकिन ये जमीन जब घूम रही है तो ये हल्की सी टिल्टेड भी है, ये टिल्ट है, ठीक है, टिल्ट। मैंने ठीक है, टिल्ट होने की वजह से होता क्या है कि जब ऊपर वाला हिस्सा, अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो सूरज की तरफ हो जाता है, टिल्ट जो है वो ऊपर से इधर होती है, इधर, तो सूरज ऊपर वाली जगह पे ज्यादा पड़ता है, नीचे वाली जगह पे कम पड़ता है, लिहाजा ऊपर गर्मी होती है। और जब सर्दियां, जब बाद में इसकी टिल्ट दूसरी साइड पे होती है, तो टिल्ट नहीं हो रही है इस वक्त, मुसीबत मारी, ठीक है। तो ये नीचे वाला हिस्सा सूरज की तरफ आ जाता है, अब ऊपर वाला सूरज की तरफ नहीं है, ठीक है। अब अगर मोहम्मद को पता होता इस साइंस का, तो वो जहन्नम से 2 सांसें ना लेता, 4 लेता। एक गर्मी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, एक गर्मी जो कि सदर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, एक सर्दी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है, और एक सर्दी जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे डालनी है। तो बेसिकली 4 सांसें दिलवाता मोहम्मद, उसने 2 दिलवाई। भाई बेसिकली जहन्नम इतनी भी छोटी नहीं कि उसको बार बार भेजनी पड़ेगी हवा, तो जहन्नम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो इसलिए अच्छा, अबे क्या गधड़ा इंसान है यार, ये आंसर बहुत जबरदस्त है यार। मैं इसका आर्गुमेंट अभी थोड़ा और आसान मारो मुझे, मारो साहिल। इसका लॉजिकल आंसर ये है कि जहन्नम इतनी छोटी भी नहीं है कि उसको 4 सांसें फेंकनी पड़े। मैं बता रहा हूं कि अर्थ की सर्दी गर्मी 4 सांसों के बगैर बन नहीं सकती। आंसर ये आया है कि जहन्नम इतनी छोटी नहीं है कि उसे 4 सांसें फेंकनी पड़े, वो बहुत बड़ी है, 2 में काम चला लेती है। अर्थ पे असर होना चाहिए ना फिर उस हिसाब से। तो भाई मैंने क्या उस हिसाब से पूरे अर्थ पे असर होना चाहिए। मेरे को एक मिनट बताओ, सूरज की वजह से गर्मी और सर्दी होती है या जहन्नम की वजह से? भाई तुम बताओ मुझे, सूरज खत्म क्यों नहीं होता? क्या सूरज खत्म क्यों नहीं होता? वो इतने सालों से। तो एक बात बताओ मुझे, उससे ये टॉपिक का क्या मतलब है? जहन्नम अपनी हवा डाल रहा है तभी तो है, उसने अपनी भाप डाल रहा है तो जल रहा है। अरे बाप रे बाप सूरज की गर्मी, सूरज में जो है वो सूरज इस वजह से क्योंकि जहन्नम उसमें हवा डाल रहा है, भाप डाल रहा है अरे बाप रे बाप, मारो मुझे, मारो भाई
सूरज इस वजह से है अभी तक क्योंकि जहन्नम उसको भाप डाल रहा है। भाप क्या होता है? हवा। हाँ तो भाई लोग, साहिल भाई मैं उससे बात कर सकता हूँ थोड़ा सा? हाँ करो, बिंदास करो भाई, मैं तब तक हंस लेता हूँ। ओके सो भाई सबसे पहले बोलो तुम कौन से सेक्शन से हो, कॉमर्स से, आर्ट्स से या फिर साइंस से? देखने से तो नहीं लगता कि तुम साइंस से हो। भाई 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं इसने बोला ना उसने। 10th में, तो 10th में ही हूँ अभी, मसा 10th में मसा पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा पढ़ाई करते रहो। तो तुम्हारे हिसाब से धरती चपटी है? मैंने कब कहा चपटी है? मैंने तो बताया भी अम्मा। तो फिर धरती क्या शुतुरमुर्ग का अंडा है? तो उसके जैसा है, शुतुरमुर्ग नहीं है, उसके उस शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है। शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसा है? हाँ। अरे साहिल भाई आप भी ना इस्लाम के साथ साइंस मिला रहे हो, आर यू कॉमेडी मी? अच्छा तो भाई तुम ये तो तुम बताओ ना, अर्थ पूरी गोल है? अर्थ पूरी गोल नहीं है भाई। हाँ तो मैंने भी कहा, मैंने थोड़ा ना पूरी गोल का, मैंने शुतुरमुर्ग के अंडे के जैसे बताए, वो भी ऊपर और नीचे से थोड़ी सी। ये तो तुमने नहीं कहा, ये तो जाकिर नालायक ने बोला। और लास्ट में क्या बोला? थोड़ी सी चपटी, क्या बोला क्या बोला? मैंने बताया ऊपर से थोड़ी थोड़ी जैसे चपटी होती है और नीचे से थोड़ी थोड़ी, और बाकी गोल है। पूरा जो स्ट्रक्चर है ऐसे ही है। भाई सुनो, सबसे पहले तुमसे तो धरती की बात करना ही बेकार है। मैं तुम्हारे साथ दूसरे टॉपिक में बात करता हूँ। तो तुम इस्लाम के बारे में कितना जानते हो? भाई अभी तक जितना पढ़ा थोड़ा थोड़ा। तो भाई मैं एक बात बोलता हूँ तुमसे, कुछ मतलब बुरा मत मानना। मैं मैं सोचता हूँ कि मूमिनों से एक बकरा भी ज्यादा समझदार है। क्यों बोलो तो? बताओ ना, पूरा बताओ। अगर वो बकरा नहीं होता तो तुम्हारे बहनों को, तुम्हारी माओ को, दूसरे मर्दों को, उनको अपना दूध पिलाना होता पड़ता। किनको? तुम्हारे बहन को, तुम्हारे माओ को। पिलाता कौन? तुम्हारे बहन और तुम्हारे माँ दूसरे मतलब मर्द को अपना दूध पिलाते। अरे यार, बकरा कब से दूध देने लगा? अरे भाई एक काम करो भाई, तुम गू खा लो ठीक है, तुम्हारे उसके बाद तुम्हारे अंदर दिमाग आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या समझ रहे हो। तुमने बताया बकरा नहीं होगा तो तुम्हारे वो उनको अपनी माँ बहनों का दूध पीना पड़ेगा, लेकिन बकरा तो दूध देता नहीं, वो बकरी देती है। सुनो क्या है? सुनो मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ सुनो। एक बकरा था समझे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक सूरा नाजिल हुई थी। तो वो सूरा मैं अभी नहीं बताऊंगा। तुम हदीस में बिलीव करते हो? जी, हदीस में तो बिलीव करते ही होंगे। जो सही हदीस होगी। हाँ मैं सही हदीस ही दिखाऊंगा। तो एक सूरा नाजिल हुई थी, उसके अंदर तुम्हारे बहन या फिर तुम्हारी बीवी या फिर तुम्हारी माँ अगर दूसरे जगह काम करती है, समझ लो तुम्हारी बहन एक ऑफिस में काम करती है, वहां पर जो मर्द है वो उनके साथ, तो मतलब साहिल भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करो तो ये। वो ये कह रहा है कि ऑफिस में अगर तुम्हारी औरतें काम करती है तो उसके साथ काम करने के लिए वो औरतों को, उन ऑफिस वालों को दूध पिलाना पड़ेगा, यही बोल रहे हो ना जफर? हाँ यही बोल रहा हूँ। वही लिखा है यार, और तुमको दूध पिलाना पड़ेगा क्या? कुछ भी बाकी। साहिल भाई सुन्नन इब्ने मजा 1944। सुनन इब्ने माजा 1944। भाई तुम सूर्य बकरा ही दिखा दो ना, जिससे तुम बता रहे हो, उसमें कहाँ पर लिखा वही दिखा। दिखा रहा हूँ तुम्हें, सही हदीस दिखा रहा हूँ, देख लो पहले। चलो भाई देखो, इसमें कोई ज़ईफ होती है कोई सही होती है, तुम कुरान दिखा लो उससे पूरा सही होता है। ये लो ना भाई, ज़ईफ नहीं बता रहे तुमको, ये लो। अब पढ़ो तुम्हारे रब के नाम पे पढ़ो। इनाम की आयत, और बड़ी उम्र के आदमी को 10-12 दूध पिला दिया की आयत हुई। और ये दोनों आयतें एक कागज पे लिखी हुई, ये लिखा क्या है, लिखी हुई आगे कुछ यहाँ पर कट जैसा लग रहा है। लिखी हुई मेरे तख्त के नीचे थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और हम आपकी वफात में मशगूल थे, एक बकरी आई और वो कागज खा गई। तो
तो अगर वो बकरी अगर नहीं होती, वो बकरी अगर वो कुरान की आयत ना खाती, तो तुम्हारी औरतों को, दूसरे मर्दों को उनका दूध पिलाना होता। भाई ये कहाँ लिखा है? कुछ भी बके जा रहे हो। मैं कुछ भी बके जा रहा हूँ, पढ़ो ना। रजम की आयत और बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। बड़ी उम्र के आदमी को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। हाँ। और ये दोनों आयतें एक कागज पे लिखी हुई मेरी तख्त के नीचे थी। तो ये शो नहीं ना हुई। जो कुरान है वो पूरा मुसलमानों का यकीन है, यानी जो पूरे मुसलमान मानते हैं। ये तो उसमें जाहिर नहीं है, कुरान में नहीं ना है। तुम हाँ, इसकी बात क्यों कर रहे हो? वो आयत तो उतरी थी ना, लेकिन दूध पिलाने वाली 10 बार वो भी उतरी थी, लेकिन कुरान में पिलाते आप? हाँ, अपनी माँ बहनों से दूध पिलवाते बड़े आदमियों को? लेकिन यहाँ थोड़ा लिखा है कि माँ बहनों ने बड़ी उम्र के बच्चों को दूध पिलाना होता। तो वहाँ पर पूरा बड़ी उम्र के आदमियों को 10 बार दूध पिला देने की आयत उतरी। हाँ, लिखा तो है। कौन किसका पिएगा ये थोड़ा ना लिखा है। तू अपनी अम्मी का भी बड़ी उम्र में दूध पिएगा? और देख क्या लिखा है, वर्सेस वर एब्रोगेटेड इन रेसिटेशन बट नॉट रूलिंग। ये सिर्फ वर्स में एब्रोगेट हुई है, रूलिंग में नहीं। हाँ, कि ये नाफिस नहीं ना हुई है, तो तुम वो बताओ ना जो नाफिस। भाई ये क्या लिखा है? These verses were abrogated in recitation but not ruling। इसकी रूलिंग खत्म नहीं हुई है। और भाई इसकी तो फतवा भी निकली थी, उसके बाद लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद वो फतवा बंद कर दिया गया। बोलो, अपनी माँ बहन से बड़े बड़े उम्र के आदमियों को 10 बार दूध पिलवाते या पिलाओगे? क्योंकि इसकी रूलिंग खत्म नहीं हुई है भाई। या खुद पियोगे? हाँ, खुद पियोगे अपनी बहन का दूध बड़ी उम्र में? साकिब, हाँ, पियोगे अपनी बहन का दूध बड़ी उम्र में? भाई मैं क्यों पीऊंगा, सीधी सी बात है। जबकि आपकी आयशा कह रही है बहनों का दूध निकाल पीना होगा। इसमें लिखा है दूध बड़ी उम्र के को दूध पिलाने। पूरा थोड़ा सा देखो, पूरा समझाओ, पहले बताओ पूरा क्या लिखा है इसमें। ये लिखा है ना कि बड़ी उम्र वालों को दूध पिलाना होता। 10 टाइम हो भी, ये देखो 10 टाइम। 10 times was revealed। हाँ, the verse of stoning and of breastfeeding an adult 10 times was revealed, and the paper was with me under my pillow। भाई उसके नीचे लिखा था, तख्त के नीचे। उर्दू में तख्त था ना। अरे तख्त के नीचे वो रखी थी वो कागज। द पेपर वॉज विथ मी अंडर माई पिलो। तकिए के नीचे वो जो आयत है ये वाली, वो हजरत आयशा जो है उन्होंने अपने तकिए के नीचे रखा। फिर रसूलुल्लाह जो है वो इस दुनिया से चले गए। And the messenger of Allah died. We were preoccupied with his death and a tame sheep came in and ate it। अभी बताओ कि तुम अपनी बहन का दूध जो है वो बड़े इंसानों को, बड़े आदमियों को पिलाओगे? भाई सुन, ये हदीस ज़ईफ है, इसी से पता चल रहा है। क्योंकि वो हदीस ज़ईफ नहीं है। ये ले, हदीस ज़ईफ नहीं है, हसन है। हाँ तो भाई उसे लिखी किसने थी? यहाँ पर ये थोड़ा लिखा है, कागज पे लिखी थी। तो हमारे नबी तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। कौन? हमारे नबी लिखना पढ़ने नहीं ना जानते थे, साफ लिखा है। तो वो लिखी किसने थी? तो कुरान लिखा रहे थे या नहीं लिखा रहे थे? लिखाते थे, लेकिन वो फिर तो ये आयत बाकियों के पास भी होती, तो फिर वहां से वो कुरान। तो भाई वो तो खा गई ना वो। हाँ तो एक ही कागज पे थोड़ा लिखी होगी, वो तो बहुत सारे कागजात पे लिखी होती। नहीं ना, इतने सारे कागज थोड़ी ना थे कि सब जगह पे लिखी होगी। और बल्कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने जो है, बल्कि तुम्हारे रसूलुल्लाह ने एक के साथ जो है वो काम भी करवाया था, पिलाया भी था। रुको मैं वो हदीस भी तुमको दिखाता हूँ। हाँ भाई ये लो आ गई हदीस, ये लो। सही मुस्लिम की 1453b। ये देखो क्या कहती है। आयशा अल्लाह बी प्लीज विद हर रिपोर्टेड दैट सलीम द फ्रीड स्लेव ऑफ अबू हुदैफा लिव्ड विद हिम एंड हिज फैमिली इन देयर हाउस। ठीक है, सलीम जो है, जो कि अबू हुदैफा का फ्री किया हुआ स्लेव था। मैं उर्दू में लिखा लो। उर्दू में ये नहीं है भाई, मैं तो निकाल दिया होता। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ देता हूं फटाफट।
Aisha, Allah be pleased with her, reported that Salim, the freed slave of Abu Hudhaifa, lived with him and his family in their house. She, that is the daughter of Suhail, came to Allah's apostle and said, Salim has attained puberty as men attain. Salim जो है वो बड़ा हो गया था, and he understands what they understand, and he enters our house freely. तो वो खुले में मतलब एकदम freely घर में आता था जाता था. I, however, perceive that something rankles in the heart of Abu Hudhaifa. अबू हुदैफा को ये चीज जो है वो खटकती थी, ठीक है. Whereupon Allah's apostle said to her, उस पे अल्लाह के रसूल ने कहा, सकल हिम, उसको दूध पिलाओ, and you would become unlawful for him, और तुम जो है फिर उसके लिए हराम हो जाओगे. And the rankling which Abu Hudhaifa feels in his heart will disappear. और जो अबू हुदैफा को जो दिल में शक है या जो चीज नागवार गुजरती है कि वो सलीम आता जाता है, तो वो उसके दिमाग से निकल जाएगी. She returned and said, so I suckled him. उसके बाद मैंने सलीम को अपना दूध पिलाया. And what was there in the heart of Abu Hudhaifa disappeared. तो जो अबू हुदैफा के दिल में जो खलिश थी वो चली गई. हाँ, तो ये क्या है? आपके रसूलुल्लाह जो है वो ना, यानी महरम बनाने के लिए, शादी को हराम करने के लिए दूध पिलवा रहे बड़े इंसान को. जी भाई, तो ये तो सही मुस्लिम की हदीस है भाई. देखो, एक बात है कि इस पे आलिम ही तुम्हें कोई बड़ा जवाब देंगे. मैं आलिम ही, क्योंकि मैंने भाई इसमें क्या बता रहा है, क्या बताना चाहते, आलिम अच्छे से समझा सकता है. मैंने हदीस अभी पढ़ी. आलिम ने आपके ये बीच में फतवा दिया था कि अगर कोई फीमेल वर्कर है, फीमेल कलीग है, उसको अगर साथ में काम करना है तो जो मर्द हजरात है वो उनको अपना दूध पिलाएगी. भाई किसने दिया था ये फतवा? मैं बता देता हूं, लेकिन आपके रसूलुल्लाह तो ये हदीस में पिलवाए हैं ना बड़े इंसान को. मैं इसमें पूरा क्या लिखा है, पूरा मौजू क्या है, इसका मुझे नहीं ना पता. मैंने अभी हदीस पढ़ी. कोई भी मौजू हो, बड़े इंसान को आप किसी का दूध पिलवा रहे हो, ये कोई अच्छी चीज है? भाई इसमें मौजू क्या है वो नहीं है पता. ये देखो, फिर तो अगर ये है, एक मिनट, फतवा फ्रॉम अल अज़हर, वर्किंग वुमेन मस्ट ब्रेस्टफीड हर कलीग्स. ये देखो, Sheikh Abdul Muhsin Al Obikan, an advisor at the Saudi Justice Ministry, issued a fatwa allowing the breastfeeding of adults. भाई एक मिनट, यहाँ सुनो. हमारे जो से निकलते हैं, क्या हुआ? हिंदुस्तान में फतवा होते हैं वो देवबंद से निकलते हैं. वो देवबंद के फतवे में पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं. हाँ, और तुम दूसरे मसलक का दे दोगे फतवा तो वो थोड़ा ना चलेगा. अरे तो यही वजह थी ना कि तुमको ये चीज नहीं बोल रहा था फतवा के बारे में. ये रसूल की हदीस के बारे में क्या बताओगे? तो वही बता रहा हूँ, जब तक ना इसके बारे में पूरे आलिम से जब पूरा अच्छे से पता चलेगा इसमें मौजूद क्या बता. साकिब एक काम करो, इसके बारे में रिसर्च करके आओ. तुमने साइंस की तो वो गर्मी और सर्दी के बारे में बैंड बजा दी है, इस बारे में आप रिसर्च करके आओ और उसके बाद हमसे बात करना. ओके. आदिल, चेक किया भाई? बोले हाँ, चेक किया मैंने. लिखा हुआ है. देखो साहिब, आप हंसोगे. देखो, आप हंसोगे नहीं तो मैं बोलूंगा. नहीं हंसूंगा, बोल. मैंने चेक किया और उसमें हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में आ रही नहीं. अच्छा, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? देख यहाँ से सच बात है भाई. देखो मैंने चेक किया, नहीं आ रहा. अब क्या बोलूं मैं? आदिल, मैंने नहीं. ये बोलो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो? मैं अपना एंड्रॉइड. अरे एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हो, किसमें चेक कर रहे हो? एप्लीकेशन क्रोम में. क्रोम में कौन सी वेबसाइट पे गए हो? मैं वेबसाइट, एक मिनट, ये क्या नाम है इसका, एक सेकंड. सूर्य वेबसाइट, सूर्य मन, इस्लामिक फाइंडर. इस्लामिक फाइंडर. अच्छा, एक काम करो, कुरान.com ओपन करो. ठीक है, ब्राउजर ऊपर जाओ, कुरान.com जल्दी ओपन करो. एक हाँ, Quran.com/23/5. हाँ, 23 साहिल में इस्लामिक फाइंडर है. ये लो इस्लामिक फाइंडर. 5 और 6 में ये इस्लामिक फाइंडर आ गया. ये चाहिए ना तुम्हें? ये वाली वेबसाइट थी क्या भाई? ये लो, ये जो दिख रही है ऊपर स्क्रीन पे. किसको बोल रहे हो साहिब आप?
हाँ तुमको बोल रहा हूँ, ये जो स्क्रीन पे दिख रही है ये वाली वेबसाइट पे गए थे, इस्लामिक साइट। हाँ ये वाला वेबसाइट। अच्छा, यहाँ पे ऊपर से तुमको ट्रांसलेटर सिलेक्ट करना है। ये देखो ऊपर ट्रांसलेशंस पे जाके इंग्लिश वाला सिलेक्ट करो। ट्रांसलेटर्स, और ये बल्कि यहीं पे तुम्हें दिखा देते हैं, तुम आ तो गए, ये देखो ये 5 और 6, ये लो। एंड हु गार्ड देयर मॉडेस्टी safe from their wife or the slave that their right hand possess, for they are not to be blameworthy। जी जनाब, ये यूसुफ अली की ट्रांसलेशन यूज कर रहे हैं, ये यूसुफ अली की ट्रांसलेशन यूज कर रहे हैं शायद। हाँ ये ट्रांसलेशन यूसुफ अली की है। ठीक Those है। who guard their modesty, safe from the slave Their wife or the और slave that the right hand possess। जी जनाब, safe from their wives, from the slaves, or the slave and the right hands possess one there। आ गया ना भाई इस्लामिक फाइंडर में भी। हाँ अभी आपने कहा था गलत है और ये चीज कुरान में लिखी है गलत चीज, तो वो खुदा का कलाम कैसे हो सकता है जो गलत बातें लिखे या गलत हुक्म दे या गलत नसीहतें दे या गलत इजाजत दे। देखो हर गलत, देखो गलत, सुनो भाई, गलत है ठीक है, चलो गलत है ठीक है, पर हर चीज गलत नहीं है। मतलब आप देखा जाए तो सबसे अच्छा रिलीजन अपना इस्लामी है, ठीक है। एक मिनट हाँ आदिल, एक बात बताओ। हाँ तुमको मैं रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब मिला के दूं, पी लोगे? नहीं, क्यों पीऊंगा? एग्जैक्टली। तो जो ये इतना बड़ा क्लेम है कि ये खुदा की तरफ से है, एक्चुअल खुदा की तरफ से, उसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए। एक भी, अगर एक भी गलत हो जाता है दैट मींस कि वो खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि खुदा गलती नहीं कर सकता। ठीक है साहिब भाई, किसको मानना चाहिए फिर? किसको मानना चाहिए आप बताइए, किसको मानना चाहिए? इससे आप निकल जाओ। मेरे को नहीं एडम, एक मिनट। ओके भाई आपको क्या मानेगा भाई? आदिल आपके जैसा यूट्यूब खोल के यही सब करे? बोलो भाई, बोलो। आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना कंफर्म हो गया कि ये खुदा की तरफ से नहीं है तो एटलीस्ट इससे बाहर निकल जाओ और उसके बाद तलाश करो कि कौन सा खुदा, क्या वाकई में खुदा है क्या नहीं है, क्या दूसरे जितने अवेलेबल रिलीजन्स है, आइडियोलॉजी है या धर्म है, देखो क्या उसमें अच्छी बातें हैं नहीं है, वो चेक करो। लेकिन जो गंदगी है उससे तो चलना पड़ेगा तुमको। हाँ ठीक, तो गंदगी, देखो मैं गंदगी तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ ना साहिल भाई। जो इस्लाम में अच्छी चीज है, नमाज है, वो सब है, मैं वही फॉलो कर। हाँ, गंदगी को सही कह रहे हो आप। गंदगी कुछ भी हो, जो भी, मैं वो चीज तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है ना? नहीं, लेकिन आप गंदगी को सही कह रहे हो ना, आप भले से नहीं कर रहे हो, उस गंदगी को आप सही कह रहे हो, तो ये भी एक गलत चीज है कि गंदी चीज। देखो साहिल भाई, मैं क्या मान रहा हूँ कि वो अब पहले की बात हम बैठ के अब भी जज कर रहे हैं, फिर मुझे नहीं लगता कुछ ना तो कुछ रीजन। देखो साहिल भाई, देखो एक मिनट रुक। यहाँ पे पहले की बातें आपने की ना, आपने कहा पहले की बातें, ओके। अभी आपने कहा आप नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, आपको पता है कि ये सारी आयतें नमाज वाली एक ही तरीके से आई है। देखो आयत नंबर 1 क्या कहती है? आयत नंबर 1 कहती है सर्टेनली द बिलीवर्स हैव सक्सीडेड, जो मोमिनीन है सक्सेस मिली है। दे हु ड्यूरिंग देयर प्रेयर हम्बली सबमिटिव, वो लोग जो के खशू के साथ नमाज पढ़ते हैं। एंड हु टर्न फ्रॉम इल स्पीच, और गंदी बातें नहीं कहते। एंड ऑब्जर्व ज़कात, और ज़कात देते हैं। एंड हु गार्ड देयर प्राइवेट पार्ट, और अपने वो गुप्त थालों की हिफाजत करते हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ और देयर राइट हैंड पोजेस, फॉर इन दीस दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। तो ये जो तमाम आयतें हैं ये एंड के साथ हैं, और अगर आप ये इस आखिरी 2 को नहीं मान रहे तो फिर बाकी को भी नहीं मान सकते, क्योंकि सारी की सारी एक ही सेंटेंस में है, एक ही पैराग्राफ में है। तो अगर ये वाली चीज पुराने जमाने के लिए थी तो फिर नमाज पढ़नी भी पुराने जमाने के लिए थी, ज़कात देनी भी पुराने जमाने के लिए थी, और गंदी बातें ना करना भी पुराने जमाने के लिए थी, क्योंकि सब एक ही सेंटेंस में बोला। ठीक है साहब, ये एडम भाई आप जो बोल रहे हो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता है कि और कोई रिलीजन इससे अच्छा हो सकता है, ठीक है? और साहिल भाई सुनो। हेलो सुनो तो साहिल भाई सुनो ना, एक मिनट आदिल नहीं, सॉरी, एक बात जो तुम बोलते हो उसका जवाब लेते जाओ।
आपने कहा कि मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं लगता कि और रिलीजन, बाकी रिलीजन अच्छा हो सकता है। क्या आपने बाकी सारे रिलीजन पढ़े? हाँ पढ़ा हूँ मैंने। आपको रेफरेंस दूं? जैसे आप रेफरेंस दे रहे हो। रुको। क्या आपने पूरी वेद, गीता वीता सब पढ़ी आपने? देखिए, अब मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं दूसरों के धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरे को पता है बहुत चीज गलत है। अच्छा ठीक है, चलो थोड़े आदिल, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि तुमने बाकी रिलीजन सब पढ़ लिया है और उसमें कुछ गलत बात है, ठीक है? कोई भी रिलीजन मानो, कोई भी रिलीजन मत मानो, कोई भी रिलीजन, जरूरत क्या है रिलीजन की? क्यों नहीं है? आपको क्यों है? आपको जहन्नुम जाना है, जन्नत नहीं जाना। ये जहन्नुम जाना है, ये जहन्नुम तुमने देखा है आदिल? तुम पढ़े लिखे हो ना आदिल? अब हाँ, अच्छा तो कौन ये सब सूरज चांद ये? आदिल पहले ये बोलो कि तुमने जहन्नुम देखा है? नहीं, पहले कितना पढ़े लिखे हो? नहीं, मैंने नहीं देखा है जहन्नुम, मैंने नहीं देखा, पर मैं विश्वास करता हूँ कि है। आदिल रुको, चांद दिखता है ना? दिखता है जरूर। सूरज दिखता है। तो हमारा काम है सिर्फ इतना मानना कि चांद है, सूरज है। जहन्नुम दिखता है? नहीं। जन्नत दिखती है? नहीं। तो इसको मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना दिखती है ना साबित की जा सकती है। तो इसको चांद और सूरज से कंपेयर करने का मतलब ही सेंस ही नहीं बनता है। आप जब ना जहन्नम साबित कर सकते, ना जन्नत साबित कर सकते, और वो बता रहा है जो कि गंदी किताब है जिसमें गंदगी लिखी हुई है। सुनो साहिल भाई, आप मानते हो कि आपसे भी मतलब बहुत होशियार रहेंगे, ठीक है? बहुत से लोग होएंगे, है कि नहीं? नहीं, जरूर देखो, होएंगे, जरूर होएंगे, आपसे भी बहुत। और हाँ, वही पॉइंट क्या है। और फॉरेन में भी बहुत सारे पढ़े लिखे रहते, उन लोग मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी रिलीजन उठा के हाँ चलो भाई मैं इस्लाम ले रहा हूँ, इस्लाम मेरे को अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं। उन लोग सब पढ़ देख कर ही उन लोग इस्लाम कबूल करते हैं। ऐसा नहीं कि हवे में इस्लाम छोड़ रहे हैं। 28% लोग हर साल इस्लाम छोड़ते हैं। और तुम ये नहीं देखे कि कितने साल कबूल कर रहे, कितने जन कबूल कर रहे? पूरा नहीं पढ़ते, हाँ पूरा पढ़ते नहीं है। आदिल जो अपोस्टेसी रेट है ना नए कबूल करने वालों में, वो 50% है। जो 50% लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो विद इन द फर्स्ट ईयर। ऐसे बढ़ यार तुम एक तो बीच में बक करते हो ना, वो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप भी करते हो। ओके, जो नए इस्लाम को कबूल करते हैं उनका अपोस्टेसी रेट 50% है पहले साल का, और दूसरे साल में 25% मजीद इस्लाम छोड़ देते हैं। सो बेसिकली जितने लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो विद इन द फर्स्ट 2 years उसमें से 60 समथिंग %, क्योंकि पहले साल में 50% और जो रिमेनिंग है उसमें से अनदर 25%, तो 60 to 63% लोग ऑलरेडी इस्लाम छोड़ देते हैं। जो इस्लाम में रहते हैं वो सिर्फ इस वजह से रहते हैं क्योंकि उन्होंने शादी की होती है किसी मुस्लिमा से, या वो मुस्लिमा बन के शादी करती है, इस वजह से वो इस्लाम में रहते हैं। वरना जो वैसे इस्लाम कबूल करते हैं वो इस्लाम छोड़ देते हैं विद इन द फर्स्ट 2 years, बिकॉज इस्लाम कबूल करने के लिए आपको पूरा इस्लाम पढ़ाना नहीं पड़ता। कलमा पढ़वाओ, इस्लाम कबूल कराओ। जब वो इस्लाम को समझते हैं इस्लाम छोड़ देते हैं। आपको फॉरेन के अंब का नहीं पता, इंडिया में रहते हो, छोटे से बच्चे हो, वहां तक बोलो। जी साहिल भाई। और एडम, मैं इनको एक एग्जांपल देता हूं जो कि मैंने इसको सैयद अली को या पता नहीं किसी को दिया था, और वो इनको अगर समझ में आ जाए तो ये समझदार है, वरना फिर इनसे आगे बात करके मतलब नहीं है, ठीक है? आदिल एक बात बताओ, मैं एक मिसाल देता हूं तुमको जो मैंने पहले भी दी थी, ठीक है? एक पानीपुरी वाला है, ठीक है? पानीपुरी वाला जो उसका ठेला है उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से उसने प्रेजेंटेशन रखी है, ठीक है? हाँ। पूरी, और वो उसका मसाले वाला पानी और वो सेव वो सब रखी है, ठीक है? अब वो पानीपुरी वाला जो है जब अकेले में होता है या कोई नहीं होता है तो वो अपने हाथ से पिछवाड़ी को खुजाता है, ठीक है? ठीक है। और उसके बाद कोई कस्टमर जब आता है तो उसी हाथ से वो पानीपुरी बना के देता है। ये मैं ऐसा नहीं है कि कोई एक नया एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे पानीपुरी वाले भैयाओं के या पानीपुरी वाले जो होते हैं उनके वीडियोस काफी वायरल है। एक तो चीज ये, दूसरी चीज वो जो मसाले वाला पानी बनाता है वो असल में शौचालय से जाके लेके आता है, वो भर के ब्लू कलर का जो वो ये होता है ना टोप पानी का, वो वहां से भर के लेके आता है, लेकिन आपको नहीं पता है।
या खाने वाले को नहीं पता है। खाने वाले ने क्या देखा, ऊपर ऊपर से पानी पूरी, शेव सब एकदम मस्त लग रही है, 100-200 की तादाद में लोग खा रहे हैं। आदिल ने देख लिया कि ये जो शख्स है ये तो पिछवाड़ी खुजा रहा है और वही हाथ से पानी पूरी बना रहा है और पानी ला रहा है शौचालय से। आदिल ये बताओ, 100 लोगों को देख के जो 100 लोग आके खा रहे हैं, क्या तुम उसके पास से पानी पूरी खाओगे? नहीं, मैं उसके पास से नहीं खाऊंगा, मैं दूसरे के पास से खाऊंगा। नहीं, लेकिन 100-200 लोग रोज आके खा रहे हैं। तुम मेरे को क्या करना है साहिबा उससे? एग्जैक्टली कौन इस्लाम में आ रहा है नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि तुमने देखा कि इसमें गंदगी है और साहिल भाई सुनो, मेरी बात कंप्लीट होने दो। हाँ, तुमने देखा इसमें गंदगी है, तुमने यहाँ पे लाइव कबूल भी किया कि ये गंदी बातें है, ये अच्छी चीज नहीं है, तुमने देख लिया। लोग आ रहे नहीं आ रहे उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुमने चूंकि देख लिया, तुमको इसमें नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से तुम पानी पूरी नहीं खाओगे उस शख्स के हाथ की। बोलो अभी। देखो, अगर मैं नहीं खाऊंगा ठीक है, सही बात है, पर मैं ऐसा उसको समझा भी सुनो ना साहिल भाई सुनो ना, मैं उसको पर ऐसा अगर मैंने देख लिया, ऐसा मैंने देख लिया उसको ये करते हुए, तो मैं उसको समझा भी सकता हूँ कि नहीं? एग्जैक्टली चलो ये भी बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। हाँ, वो पानी पूरी वाला, उसको तुम समझाओगे कि भाई ठीक है ये तू गलत कर रहा है और ये इस तरीके से मत कर, लेकिन जो इस्लाम है उसमें तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम इस्लाम में चेंजेस कर सको। तो वो जो पॉसिबिलिटी है पानी पूरी वाले को समझाने की, वो इधर इस्लाम में नहीं है। इस वजह से तुम चेंजेस नहीं कर सकते हो, तो तुमको इसको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा कुछ इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट दे सकते हो तो दो, लेकिन तुम समझ चुके हो। ठीक है। अब अगर तुम बहस करोगे तो मतलब वो तुम्हारी जिद है। जी ठीक है, देखो आपने जो बोला, ठीक है, रेफरेंस दिया, जो भी दिया, मैं देखूंगा। मैंने आपकी बात पे यकीन किया, हाँ ठीक है वैसा है, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं है, पर मेरे को इतना मालूमात नहीं था उसके बारे में। मैं एक बार देखूंगा, ठीक है, ठीक है ना? मैं तो भी अभी तो तुमको कुरान खोल के बताया ना। हाँ ठीक है, पर तो मैं देखूंगा। पर ठीक है, पर इतना ही साहिल भाई, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि इस्लाम से अच्छा कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है? फिर भाई वही देखिए अभी देखो साहिल भाई मैं तुम बताओ। साहिल भाई आपको मना कर रहा है पानी पूरी नहीं खाऊंगा, लेकिन ये फिर जाके नहीं, एक मिनट अमित, एक मिनट भाई, अब मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता हूँ तेरे से। तू वो गांड खुजाई हुई पानी पूरी जाके खा ले, क्योंकि तेरे लिए वो अच्छी है। थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट टाइम मत जुड़ना अगर इसी तरीके से तेरा दिमाग अपंग रहा तो। इतना सब करने के बाद ये तो तुम्हारी जिद हो गई ना यार। इतना सब सुनने के बाद, गलत बोलने के बाद बोलता है सबसे अच्छा रिलीजन है इस्लाम। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैंने बोलना था तो फिर गेम खराब हो नहीं थी। नहीं, ये दिमागी अपंग है ना ये। हमने हमारा फर्ज अदा किया, अब इसको दिमागी अपंग रहना है तो रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मजीद जो है गुफ्तगू नहीं की जा सकती, हमने तुमको बता दिया। अब थोड़ी ना वो हर चीज तुमको बार बार सेम रिपीट करते जाएंगे, फिर बाद में आके तुम वही ब्लैंक पॉइंट पे आ जाओगे।